नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल क्यों यह है? क्योंकि हम 0 से लेकर के 90 तक हर एंगल की नहीं बात कर रहे हैं। इनकी हम बात करेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब तुम ये पहले प्रश्न पूछ सकते हो कि ऐसी क्या बात है कि हम सारे एंगलों को नहीं पता लगा सकते। तो सारे एंगलों का ही पता लगा सकते हैं, लेकिन उसकी स्टडी तुम हर क्लासेस में करोगे। यहाँ पर तुम्हारे 10th सिलेबस में इन्हीं एंगलों के विषय में दिया हुआ है। बाकी एंगलों को देखने के लिए तुम्हें लॉग टेबल की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो इन एंगलों का स्पेसिफिक मान निकालने के लिए तुम एक ब्लैंक टेबल बनाओ। साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम इन एंगल्स के डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में इनकी वैल्यू निकालेंगे। इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल खींचेंगे। मान लो ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारी भुजाएं ये हम जूम कर लेंगे तो ये होगा, और सारे एंगल 60 डिग्री। अगर हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के मेडन हम ड्रा करते हैं तो यह BC को 2 भागों में बांटेगा और एंगल A को भी 2 भागों में बांटेगा। तो यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और अगर ये पॉइंट हमें D लिया तो BD विल बी A by 2। अब हम ये पता लगाएंगे कि ट्रायंगल ABD में AD की लंबाई कितनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से AD इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A बाई 2 का होल स्क्वायर। यह होगा A अंडर रूट 3 बाई। अब ट्रायंगल ABD में एंगल BAD विल बी 30 डिग्री, ABD विल बी 60 डिग्री एंड एंगल BDA विल बी 90 डिग्री, विच इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम साइन 60 डिग्री 0 डिग्री को छोड़ करके 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 0 डिग्री हम बाद में करेंगे, तो 30 डिग्री की बात करो। साइन 30 डिग्री कितना होगा? तो जब साइन 30 डिग्री को इधर से देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा BD अपॉन हाइपोटेनस AB। ये इक्वल टू होगा
A/2 इंटू 1/A। अब इसमें साइन 30 में तुम लिख दो 1/2। cos 30 को देखोगे तो AD विल बी बेस and AB as usual know it will hypotenuse. So cos 30 degree is equal to AD upon AB। इंटू 1/2 A/2। जो तुम समझ रहे हो ना ये कि हम इतना पर इतना करेंगे 1/A। तो ये हो जाएगा √3/। अब लिखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A/2 इंटू 2/A√3, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा 1/√। अब इसका अपोजिट करते चले जाओ, क्योंकि तीनों का अपोजिट है, बाकी तीनों होते हैं, जैसा कि पहले भी इसका जिक्र किया जाए। तो 2/√3 और √। अब हम ट्रायंगल ABD में साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। हम साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो देखो परपेंडिकुलर विल बी AD, क्योंकि यहाँ हम खड़े होंगे सामने AD विल बी परपेंडिकुलर एंड BD विल बी बेस। सो AD अपॉन AB। इक्वल टू √3/2। cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस ये हो गया A/2 इंटू 1/A। 1/2 tan 60 डिग्री इक्वल टू A√3/2 इंटू 2/A। अब इसका अपोजिट कर दो तो बाकी तीनों निकल जाएंगे। तो 2/√3 2 और 1/√। हम जो ब्लैंक टेबल बनाए थे उसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू का कॉलम में भर गया। अब इसको तुम जो इसमें टेबल दी हुई है किताब में उसे मिलाओ। अगर नहीं मिलता है, टैली नहीं करता है तो दोबारा करो, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होगी। अब हम बात करेंगे 45 डिग्री की। हाउ टू फाइंड आउट tan 45 डिग्री। एक जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ तुम। आइसोसेलेस
जिसमें AB is equal to BC. AB is equal to BC. So definitely A एंगल 45 डिग्री का होगा. C, अगर हम मान लो कि BC is equal to 1 हो और AB is equal to 1 हो, AC will be 1 square plus 1 square is equal to under root 2. अंडर 2 लिख देंगे. अब sin 45 डिग्री लिखो, तो sin 45 डिग्री विल बी AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट cos 45 BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1. इन तीनों को भर लें. 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2, 1. इन तीनों का रेसिप्रोकल ले लो. तो हमारे बाकी तीनों एंगल हो जाएंगे. क्लियर. अब हम बात करते हैं tan cos और साइन मिला करके 90 डिग्री और 0 डिग्री एंगल के रेशियो. उसके लिए मान लो कि कोई एंगल है, जब ये 90 डिग्री होगा ही होगा, ये एंगल थीटा डिग्री मान लो है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा. जब हम साइड AC को स्लाइड करेंगे BC पर, ध्यान देना, जब साइड AC को BC पर स्लाइड करेंगे, यानी मान लो ये ट्रायंगल ABC है और इसको हमने स्लाइड किया, एक थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, C की वैल्यू घटती जाएगी, B 90 डिग्री होगा, और जब ये लाइन AC टचिंग टू लाइन BC यानी ऐसे हो जाएगी, उस समय एंगल A विल बी 90 डिग्री एंड C विल बी 0. और उस कंडीशन में AC इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू 0. क्योंकि जब ये लाइन इस पर नीचे आ गई तो वर्चुअल AB की लंबाई 0 हो जाएगी. उस कंडीशन में ये हमको बात ध्यान रखनी है कि जब AC विल बी स्लाइडिंग एंड BC, तो एक समय जब ये AC इज टचिंग BC, तो एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री इक्वल टू B, एंगल C विल बी 0, और साइड की बात है AC विल बी BC, AC विल बी इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन को मान करके हम चलेंगे तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हम निकाल लिखते हैं. साइन 90 डिग्री ये एंगल होगा तो BC विल बी परपेंडिकुलर BC अपॉन AC. तो हम जानते हैं कि BC विल बी इक्वल टू AC,
तो ये कट जाएगा 1, sin 90 इक्वल टू 1, cos 90 इक्वल टू, ये cos 90 ये हो जाएगा एंगल, तो ए बी विल बी 0 अपॉन ए सी इक्वल टू 0, tan 90 डिग्री। जब tan 90 डिग्री की बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए बी 1 अपॉन 0, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी नंबर में 0 से भाग देंगे तो नंबर इनफाइनाइट आएगा, इज नॉट डिफाइंड। कोसेक आप इनका तीनों का अपोजिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा 0। अब हम sin 0 की बात करते हैं। तो जब हम थीटा को 90 डिग्री बना देते तो सी हो गया था 0 डिग्री, उस समय ए बी अपॉन 0 अपॉन ए सी इक्वल टू 0, cos 0 बी सी अपॉन ए सी 1, क्योंकि दोनों बराबर है, tan 0 0। अब इसका उल्टा करते जाओ, 1 अपॉन 0 तो ये नॉट डिफाइंड, 1 का 1 हो जाएगा, और फिर और का हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब तुम इस पूरे टैली को, पूरे टेबल को तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी के दिया हुआ है उसमें मिलाओ, कहीं गलती आती है फिर इस प्रोसेस को फॉलो करो, और अगर प्रोसेस में कहीं गलती आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखो कि पसंद आया कि नहीं पसंद आया, या कोई इसमें कमी रह गई। अगर मौका मिला तो फिर तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे। और बच्चों, एक बात और भी है कि जो वीडियो ये जा रहे हैं इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये मेरा इनिशियल प्रयास है कि तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएं, बहुत सारे रास्ते, इजी रास्ते तुम्हें मिले पढ़ने के लिए। अगर कोई डाउट होता है या कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, हम तुम्हारे कमेंट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।